आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जैसे ही ये नवंबर दिसंबर में हमें खबरें आनी शुरू हुई कि ये चाइना के अंदर शुरू हुआ है तो हमारे कान खड़क गए। हमने महसूस किया कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इस शोबे में क्या काम कर सकता है। खाने का काम और राशन का काम ऑलरेडी पहले भी हम कर रहे थे। उन लोगों को जो मुतासिर होंगे उनको हम राशन फराहम करेंगे। दीगर फलाही इदारों से आपकी कोई कोऑर्डिनेशन, कोई मंसूबाबंदी? हम तमाम NGO जो हैं हम बड़ा जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। आगे ये मसाइल किस तरह होंगे? क्या ये फंड्स पूरे पड़ेंगे? ज़रूरतमंदों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास आने वाले फंड जो हैं वो कलील होते जा रहे हैं। बेनाम हीरोज़ की तीसरी कड़ी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट। कराची में मौजूद है हम आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर के बाहर। गुज़िश्ता 24-25 सालों से आलमगीर एक बड़ा नाम है फलाही इंसानी खिदमत के हवाले से। ज़लज़ला, सैलाब, शादी ब्याह और अब कोरोना की सूरत हाल। इनसे बात करेंगे कि कोरोना की इस सूरत हाल में ये किस तरह काम कर रहे हैं। ये राशन की तकसीम भी करते हैं, ये खाना भी देते हैं, ये लोगों को कपड़े भी पहुंचाते हैं। बड़ी मुख्तलिफ़ शोबों में इनकी खिदमत है। तो इनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह काम हो रहा है और क्या मसाइल ये देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील देहलवी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के। मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे हैं। इनकी हमजहत खिदमात हैं इंसानियत के लिए इस इदारे की, और कदीम इदारा है, मशहूर इदारा है। इनसे बात करते हैं कि कोरोना के सिलसिले में आजकल इनकी क्या सरगर्मियाँ हैं और ये क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शकील देहलवी साहब, ये कोरोना के लिए जो आजकल ये वबा फैली हुई है, तो इसमें क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? शुक्रिया रिजवी साहब। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जैसे ही ये नवंबर दिसंबर में हमें खबरें आनी शुरू हुई कि ये चाइना के अंदर शुरू हुआ है तो हमारे कान खड़क गए और हमने महसूस किया कि यकीनन लोग जो है मोबाइल होते हैं, और ये भी हमें मालूम हो गया था कि ये वायरस जो है ये अछूतों की तरह उड़ के लगता है और इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हमने अपने कान खड़े करके अपने यहाँ बहुत सारे इंतजाम शुरू कर दिए थे। उसके अंदर ये था कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इस शोबे में क्या काम कर सकता है। हमने सोचा हम इस शोबे के अंदर यकीनन बहुत सारे वो लोग, लॉकडाउन का हम सुन भी रहे थे कि लॉकडाउन होगा, बहुत सारे लोगों को जो है अपने कामों से रोकना पड़ेगा और एहतियात करनी पड़ेगी, और फिर इससे वो उनकी खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी का मामला जो हैं मुतासिर होंगे। तो हमने शुरू से जनवरी में जब ये नवंबर में स्टार्ट के बाद जब जनवरी आई तो हम स्टार्ट हो गए थे, और लोग ये काम तेज़ी से वायरस जो है फैलने लगा था पूरी दुनिया के अंदर। हमने इसके अंदर फौरी तौर पर हमारी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने इस बात का फ़ैसला किया कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने फौरी तौर पर ये सोचा कि इसमें हम उन लोगों को जो मुतासिर होंगे उनको हम राशन फराहम करेंगे। इस तरह से हमने काम शुरू किया है, और हम गुज़िश्ता 18 मार्च से जब यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हुआ है ऑफिशियली, और जब हमारी हुकूमती इदारे जो हैं वो सरगर्म हुए हैं, उनके साथ मीटिंगें होना, बातचीत करना, अपने कामों को मैनेज करना, हमने अपना काम शुरू कर दिया था। और इस तरीके से हम अब तक जो राशन बांट रहे हैं, उसके राशन बांटने का एक तरीका ये है कि हम बांट रहे हैं। हमने अपने एक हेल्प लाइन बनाई है। हेल्प लाइन के अंदर 111-153-153 में जो लोग आके NIC अपना नाम, पता, मोबाइल दर्ज कराते हैं, उनकी हम एक लिस्ट बना रहे हैं उनको, और उनको फिर हम कोशिश करते हैं कि या तो हमारी गाड़ी उनके घर पे राशन पहुंचा दे। एक छोटी सी इंक्वायरी की बात, ऐसा नहीं है कि बगैर तहकीक के हम ये काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमने एक दूसरा सिस्टम हमने रखा है। हमने एक टोकन सिस्टम रखा है जो हम शहर के मुख्तलिफ लोगों में वो टोकन बांटते हैं कि आप ज़रूरतमंदों में वो टोकन बांट दिए। इसकी तकरीबन हमारे पास 50,000 अफराद की लिस्ट है जिनके थ्रू हम ऐसे राशन बांटते हैं। ये बताइएगा कि इसमें आपने बिल्कुल मुनासिब बात की है। ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो हाथ नहीं फैलाते, जो जाहिर है कि वो उनके साथ मसाइल होते हैं और वो दिहाड़ीदार तबका है, तो इसकी तहकीक तफ्तीश करके आप जो पहुंचाते हैं वो क्या और कितने लोगों को आप पहुंचा रहे हैं रोज़ाना अंदाज़न?
इसकी मैं अभी आपको एक 20 मार्च से लेके और अब कल तक की रोज़ाना 5 बजे हमारी रिपोर्ट तैयार होती है और ये रिपोर्ट हम फौरी तौर पर डीजी रेंजर्स को भेजते हैं, सीएम को भेजते हैं और हम गवर्नर को भेजते हैं, ताकि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि आप हमें बताएं रोज़ाना की बुनियाद पर कि आपने क्या एक्टिविटीज़ की। उसकी रिपोर्ट मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इस तरीके से जो हम आपको बताया मैंने कि जो हम हेल्पलाइन के थ्रू कर रहे हैं, तकरीबन उसमें भी हम 10,000 के करीब राशन तहकीक के बाद बांट चुके हैं। जब हमारे पास कोई शख्स हम एंट्री करा लेता है तो उसको हम बुलाते हैं या हमारा आदमी जाता है, उसकी मालूमात करता है, उसका परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा फिल करता है। फिल करने के बाद तकरीबन हम इस बात को समझते हैं कि अगर उसने कोई छोटा मोटा भी झूठ बोल रहा है तो हम उसको राशन दे देते हैं कि राशन है, खाएगा वही नहीं। और इसमें हम सफलतपोशी का भरम कायम रखते हैं इस बात का कि वो शख्स, ऐसे लोग जो अपना हाथ नहीं फैला सकते, और हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर इस मामलात को देख रहे होते हैं। जब हम विज़िट कर रहे होते हैं तो हम समझ लेते हैं कि वाकई ऐसा आदमी है कि उसको सफ़ेद पोश है, इसको खामोशी दीजिए। इस सफलतपोशी का एक और मैं बीच में बात करूँगा कि हमारे पास एक और बहुत बड़ा बैरोमीटर हमारे पास मौजूद है, आप जैसे हजरात। हमारे पास 50,000 अफराद की तकरीबन एक लिस्ट है, जिसमें सहाफ़ी, एंकर, सनतकार, ताजिर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और दुनिया भर के ऐसे शोबों के लोग जो इस माशरे में अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। हम जब भी कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, हम इन लोगों को 2-2, 3-3 टोकन भेज के, और हम हमारे जो मोहसिन हैं, हम इनको अपना मोहसिन कहेंगे, उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी डालते हैं कि वो ऐसे लोगों को तलाश करें जो कोई मांग नहीं सकते। और आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपको किसको देना है। जिसको आप वो टोकन दे देंगे, हम उसको ऑनर करेंगे। ये फरमाइएगा कि ये एक तवील जंग है कोरोना के ख़िलाफ़, तो दीगर फलाही इदारों से आपकी कोई कोऑर्डिनेशन, कोई मंसूबा बंदी या हुकूमत के साथ जो इस तरह के रवाबित हैं, कोई प्लानिंग है, तो उस बारे में कुछ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। इस सिलसिले में हमारी जो मुख्तलिफ सरकारी सीएम, गवर्नर, कमिश्नर, इनके साथ जो मीटिंग होती रही हैं, अभी भी होती रहती हैं। एक उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि आप जिसको राशन बांट रहे हैं उसका शाम को उसका शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो स्टेट जो है वो हमारे ऐप पर डाल दें ताकि डबलिंग ना हो। ऐसे ही इसके साथ साथ हमारा कोई ऐसे लेजेंड तो नहीं है तमाम दीगर NGOs के साथ, लेकिन हम ये बात ज़रूर महसूस करते हैं, हम तमाम NGOs जो हैं हम बड़ा ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। अगर इसमें मैं ज़िक्र कर दूँगा बिल्कुल सलानी का, छिपा का, ईदी का, अखुवत का जो अखुवत लाहौर में काम कर रही है, अलखदमत का जो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, और साथ में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट। हम मुख्तलिफ अंदाज से एक दूसरे से राब्ते में भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियली कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे दरमियान, जबकि आपकी बात सही है, होना चाहिए इसमें। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि ये एक तवील जंग साबित हो सकती है और माशाल्लाह से फ़ंड्स की फ़राहमी आपको हो रही है, लेकिन क्या समझते हैं आप कि आगे ये मसाइल किस तरह होंगे? क्या ये फ़ंड्स पूरे पड़ेंगे? क्योंकि अभी कुछ इनडेफिनिट सूरत हाल है, अभी कुछ पता नहीं है, तो इस हवाले से क्या प्लानिंग है आपकी? ज़रूरतमंदों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास आने वाले फ़ंड जो हैं वो कलील होते जा रहे हैं। और बिल्कुल आप एक और बात बताऊं कि जो अब इसके साथ साथ कोरोना के साथ साथ, और इसका भी अभी पता नहीं कि कितने दिन चलता है, कितने दिन, और 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, हमें इस बात पर यकीन है कि अल्लाह इस सारे कामों को पूरा कराएगा। और वो लोग, मैंने हर जगह मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के रहने वाले तमाम मुसलमान अपनी ज़कात ईमानदारी से अगर अदा करें तो हमें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी गुजारिश होगी लोगों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से कि ज़कात के पैसे ज़रूर अदा करें ताकि इन गरीब सफ़ेद पोशों का भी भरम कायम रह सके। दोस्तों, हम मौजूद हैं बहादुराबाद में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के हेडक्वार्टर्स पे। निसार साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने आपकी जो हॉस्पिटल है उसका विज़िट किया, उसके बाद राशन सप्लाई हो रही है उसका विज़िट किया, तो इस बारे में कुछ तफसील बताएंगे कि हॉस्पिटल में और राशन का क्या तरीक़ाकार है? देखिए, सबसे पहले तो मासूम भाई मैं ये बताऊंगा कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की जो OPD है उसमें तकरीबन 800 से लेकर 1000 लोग जो हैं वो रोज़ाना आते हैं, और ये आम मरीज़ नज़ला ज़ुकाम या खांसी के नहीं होते, बल्कि इनमें
ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایکیوٹ النس کا بھی شکار ہوتے ہیں, جو کرونک النس کا بھی شکار ہوتے ہیں, ہیپیٹائٹس ہو گیا, کینسر ہو گیا, ہارٹ کے پیشنٹس ہو گئے. عالمگیر ٹرسٹ کے مختلف ہسپتال ہیں پینلز پر جہاں پر ان کا علاج کیا جاتا ہے, اور ان کو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اسپانسر کر کے ان مریضوں کا علاج کراتا ہے. ہم نے اس سچویشن میں جب کہ او پی ڈیز بند کرنے کی بات ہو رہی تھی, ہم نے اپنی او پی ڈی مسلسل کھلے رکھی, اور ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قوم کی خدمت کی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو روزانہ کی بیمار ہوتے تھے, ظاہر ہے کہ ان کے لیے اب کوئی آسرا موجود نہیں تھا. تو عالمگیر ٹرسٹ کا ڈائلسس سینٹر بھی مسلسل آپریشنل رہا, اس کی لیبس بھی آپریشنل رہی, فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹس بھی آپریشنل رہے, اور جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اور پروٹیکٹیو میجرز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو کھول کے رکھا. راشن سپلائی کے حوالے سے عالمگیر ٹرسٹ کا پہلے بھی نظام ایسا ہی ہے کہ ٹائم باؤنڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, یعنی ہمارے کوپونز ہوتے ہیں جن میں ٹائم اسپیسیفک اور ڈیٹ اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں. ہماری ہیلپ لائن پہ جو کال کرتا ہے اس کو ایک خاص طریقہ کار کے تحت بلایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا بھی اور آپ نے دکھایا بھی کہ کس طریقے سے ان کی انٹری ہوتی ہے, اور وہ کوپون لے کے خاموشی کے ساتھ اپنا راشن پیکج جو ہے وہ نہایت رازداری کے ساتھ اور نہایت خاموشی کے ساتھ یہاں سے ریسیو کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ہم 4000 سے 5000 راشن تقسیم کر رہے ہیں, اور اب تک جو کووڈ کے حوالے سے تقریباً ہم نے اب تک 18000 سے 20000 راشن تقسیم کر دی, لیکن بیک لاگ بہت ہے, لوگوں کا مسلسل رش ہے. اور مخیر حضرات سے میری اپیل ہے کہ اس حوالے سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو سپورٹ کریں, اور اس طرح کی جتنے بھی ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کریں, تاکہ ہم اس وبا سے نپٹنے میں اپنا بہتر اور مؤثر کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ نثار صاحب. دوستوں, انسانیت کی خدمت کرنا, کام کرنا آسان کام نہیں, بڑی قربانیاں مانگتا ہے. میرے جیسے لوگ جو 2-4 لوگوں کی بھی مدد نہیں کر پاتے, ہزاروں اور لاکھوں مدد کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. تنقید کرنا شاید بہت آسان کام ہے, سوچیے گا. معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. معصوم رضوی چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے.